काबुल में पाकिस्तान के सिफारती हुक्काम पर फायरिंग, गोलियां उस वक्त चलाई गईं जब पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर चहलकदमी कर रहे थे। गार्ड जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल, नाज़िमुल उमूर और दीगर अमले को वापस बुलवा लिया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से मजम्मत, फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली डिसॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। सिर्फ एक वजह है कि इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है। हमारे साथ काफ लीग मुकम्मल तौर पर खड़ी है, उनकी टोटल बैकिंग है। उन्होंने मुझे चौधरी परवेज इलाही ने मुझे एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूंगा उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। आए बैठे बात करें, इलेक्शन की तारीख दें वरना असेंबलियां तोड़ देंगे। इमरान खान की बड़ी पेशकश, काफ लीग हमारे साथ, परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद है। 7 माह में मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया, मईशत डिफॉल्ट के करीब। इंपोर्टेड हुक्मरानों के पास मसाइल के हल का कोई रोड मैप ही नहीं। ये सिर्फ मुझे डिस्क्वालीफाई और अपने केस माफ कराना चाहते हैं। बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ और फौरी इंतखाबात। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। अक्टूबर 2023 इमरान खान की जानिब से इलेक्शन की तारीख के मुतालबे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का जवाब। मरियम औरंगजेब ने PTI चेयरमैन की तस्वीर लगाकर ट्विटर पर शेयर कर दी। हम शुरू से ही मुज़ाकरात के हामी हैं, मिलकर बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मुज़ाकरात का हतमी फैसला PDM क़यादत करेगी। इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह गैर संजीदा आदमी, शहबाज शरीफ बताएं कि उन्होंने क्या करना है। परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया। तारीख का ऐलान PTI चेयरमैन खुद करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त संगीन बहरानों से दो चार, हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करे और आगे बढ़े। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर 34% सीटों पर इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो आपकी मर्जी, हम 66% पर वोटिंग कराएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? तहरीक इंसाफ और काफ लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिया। इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरी और मुआवनीन खुसूसी भी शरीक। इस्तीफ़ा और असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आला के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद के मुकाबले की हिकमत अमली पर भी गौर। जो मर्जी कर रहे, ची करें, बी करें, आगे जाएं, पीछे जाए, देर करें, सवेर करें, इन्होंने जाना है। जी का जाना ठहर गया है। सूबाई असम्बलियां इमरान खान तोड़ेगा, परवेज इलाही उसके साथ है। आपके लिए मोहलत है कि दोनों असम्बलियां टूटने से पहले पहले जनरल इलेक्शन पर आएं, जमान पार्क और इमरान खान से मुज़ाकरात करें। देर करें या सवेर, इनका जाना ठहर गया। इंपोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। जमान पाक आएं और इमरान खान से बात करें, वरना आर या पार होगा और फिर काम तमाम। शेख रशीद की मीडिया टॉक। इलाही साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दे के हालात का रुख मोड़ने की कोशिश की कि इतना तनाज़ा बढ़ जाए और चीजें उस तरफ चली जाएं कि यहाँ पे सब गुडमुड हो जाए और असेंबलियां तोड़ने की नौबत ना आए, डिस्कशन ही चेंज हो जाए। आइन और कानून में कोई ऐसी कदगन मौजूद नहीं कि तरीके अदम एतमाद या एतमाद का वोट जो है वो सेशन के दौरान नहीं लिया जा सकता। ये बहुत बड़ी मिथ है। जब भी हम फैसला करेंगे दाखिल करने का, उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। तरीके अदम एतमाद का स्पीकर के दफ्तर या सेक्रेटरी असेंबली के दफ्तर पहुंच जाना ही बहुत है इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए। पंजाब असम्बली की तहलील रोकना अव्वलीन कोशिश। असम्बली टूटी तो इलेक्शन के लिए भी तैयार है। PTI और काफ लीग सूबे में हुकूमत छोड़ दे, खुले मैदान में आकर मुकाबला करे। अतात तारड़ का चैलेंज। मोनिस इलाही ने मुतनाज़ा बयान देकर हालात का रुख बदलने की कोशिश की।
लीगी रहनुमा का रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहरीर का मामला। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। हतमी तारीख के फैसले का इख्तियार पार्टी चेयरमैन को सौंप दिया गया। कबल अस वक्त इलेक्शन मुल्क और जमहूरियत के लिए साजगार नहीं। पंजाब में इन हाउस तब्दीली मुमकिन। असम्बली बचाने के लिए हमारे पास अरकान की तादाद काफ़ी है। परवेज इलाही से दूरियां बढ़ गईं। आम इंतखाबात से कबल इमरान खान गिरफ्तार और नाअहल हो सकते हैं। आसिफ जरदारी की पेशगोई। साबिक सदर का खैबर पख्तूनख्वा में भी जादू चलाने का दावा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुमकिना निफाज। वफाकी हुकूमत की लीगल टीम ने मुखालफत कर दी। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में नंबर पूरे करना मुश्किल होगा। ऐसे करने की बजाय परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, माहिरीन की राय। जब तक साबिक आर्मी चीफ सपोर्ट करते रहे तब तक ठीक था, अब वो गद्दार बन गए। पीटीआई वालों को बताऊंगा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने उनके लिए क्या किया। अगर वो बुरे होते तो हमें कभी इमरान खान के साथ जाने का ना कहते। एक बंदा आपके लिए हर तरह से खड़ा रहा, अब वो ओहदे पर नहीं तो पीछे पड़ना ज्यादती है। मुनीस इलाही की करज बरस। कोई भी पार्टी उहदेदार एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानबाजी ना करे। सोशल मीडिया या इज्तिमात में तनकीद से गुरेज किया जाए। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। सेनेटर आजम सवाती बलोचिस्तान में गिरफ्तार। मुतनाज़ा ट्वीट्स के बाद पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुतअद्दिद एफआईआर दर्ज। कुछ लाख जेल में रखा जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। कोर्ट के हवाले से बहुत कुछ कहा गया लेकिन नोटिस नहीं लिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी को सजा देने के लिए नहीं होती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बयानात देने पर पाबंदी नहीं, आपने इन्हें गलत साबित करना है। हुकूमत फौजदारी कार्रवाई चाहती है तो इसके तकाज़ों को भी समझे। जस्टिस मुजाहिर नकवी का मुकालमा। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर बहाल। सुप्रीम कोर्ट का सर्विस ट्राइब्यूनल के खुसूसी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर विफाक को नोटिस जारी। एक बेंच दूसरे बेंच का फैसला कैसे मुअत्तल कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरह कह दिया कि आईनी दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। अदालत उस्मा के रिमार्क्स। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला गहमा गहमी अरूज पर। पुंछ डिवीजन के 4 अजला में वोटिंग कल शेड्यूल। 10,70,000 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,867 पोलिंग स्टेशन कायम। 9,000 पुलिस एहलकार तैनात। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा बरज़गीर के 4 रहनुमा आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। टीटीपी के नायब अमीर कारी अमजद, अलकायदा बरज़गीर के अमीर उसामा महमूद, नायब अमीर आतिफ यहिया गौर और रिक्रूटिंग इंचार्ज के नाम लिस्ट में डाल दिए गए। असासे भी मुंजमद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने तस्दीक कर दी। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज भी कम रोशनी। खेल वक्त से पहले खत्म कर दिया गया। कौमी टीम के बगैर किसी नुकसान के 181 रन। इमामुल हक 90 और अब्दुल्ला शफीक 89 के इनफरादी स्कोर के साथ नॉट आउट। इंग्लैंड को 476 रन की बर्तरी हासिल। फुटबॉल की आलमी जंग जारी। कतर में मेगा इवेंट में आज भी 4 मैचेस शेड्यूल। पुर्तगाल और जनूबी कोरिया रात 8 बजे आमने सामने होंगे। यूरुग्वे की टीम घाना के मद्दे मुकाबिल होगी। सर्बिया का स्विट्जरलैंड और ब्राजील का कैमरून से जोड़ पड़ेगा। और फन अदाकारी का एक और बात बंद।
फजाल अहमद मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए। मारूफ अदाकार को ब्रेन हेमरेज के बायस गुज़श्ता रोज अस्पताल मुंतकिल किया गया था।